नमस्कार, वेलकम टू नेशन फर्स्ट। माय नेम इज विवेक मिश्रा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार भारत की ओर से पाकिस्तान के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अगर देखा जाए सितंबर 22 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कैन बी स्टार्टेड अगेन। और सिर्फ स्टार्ट नहीं हो सकता है, फेज 2, फेज 3 कई सारे फेजेस में भी हो सकते हैं। इसके बाद इन्होंने अक्टूबर 2 को कहा कि पाकिस्तान सर क्रीक पर कुछ अवैध गतिविधियां कर रहा है, अपने सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा है, और अगर वैसी जगहों पे पाकिस्तान कुछ ऐसी चीज करता है जो भारत के अगेंस्ट है, तो फिर इस बार भारत कुछ ऐसा करेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। अब ये एक कड़ी चेतावनी थी। इसके बाद अगर देखा जाए 14 अक्टूबर को सीडीएस चौहान ने भी कहा कि उस टाइम पे जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे न्यूक्लियर अटैक का धमकी दिया जा रहा था पाकिस्तान की ओर से, तब भी वो कुछ नहीं कर पाया था। अभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। हमने इनको ठोका है और ठोकते रहेंगे। जब भी ये कुछ गड़बड़ करेगा तो इसको मारेंगे और ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो एक बड़ी बात है कि भाई अब वो दिन बीत गया जब पाकिस्तान धमकी देता था कि हमारे पास में न्यूक्लियर बटन है, दबा देंगे। तो ऐसा अब कुछ भी नहीं होने वाला है फिलहाल के लिए। अगर देखा जाए तो अब ये जो है 15 अक्टूबर को जो है डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई जी ने भी कही। इन्होंने कहा कि इंडियन नेवी हैड सेल्ड इनटू अरेबियन सी। उस टाइम पे अगर पाकिस्तान ना रुकता तो अरेबियन सी में भारतीय नेवी पहुंच चुकी थी और पाकिस्तान का नामो निशान मिटाया जा सकता था। तो एक बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं लगातार। अब बात यह है दोस्तों कि भारत इस तरीके के स्टेटमेंट्स तो देता है नहीं, फिर आखिर ये ऐसा क्यों लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं? इसका मतलब साफ है कि भारत सरकार के पास पाकिस्तान द्वारा रची जा रही आतंकवाद जो साजिशें हैं उसकी कोई बड़ी सूचना है। अब इसके चलते ही ये सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो फिर चलते हैं, इसका अगर आंसर ढूंढते हैं तो हमें पता चलता है दोस्तों कि मार्शल असीम मुनीर, इन्होंने भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दिया था, वो भी अमेरिका के सॉइल से। तो अमेरिकन सॉइल से ये जो थ्रेट था ये क्यों दिया? जाहिर सी बात है अमेरिका ने अलाउ किया होगा इनको। अब बात आती है कि पाकिस्तान के ये जो फील्ड मार्शल थे, इनके इस स्टेटमेंट के बाद में पाकिस्तान फौज के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को धमकाते हुए कहा था कि इस बार किसी सैन्य टकराव की स्थिति में पाकिस्तान भारत के पूर्वी भाग को निशाना बनाने से शुरुआत करेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की मिसाइलें सिरसा और हिसार तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो भला ये पूर्वी भारत तक कैसे पहुंच जाएंगी? इसका आंसर मिलता है यहाँ से, जब अमेरिका और बांग्लादेश में वापस से एक, चूंकि पहले क्या होता था कि ये डीप स्टेट के थ्रू ही ये सरकार बनी थी, ये तय है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इनको पसंद नहीं करते थे। अचानक से इनको प्यार हो गया, अचानक से मोहम्मद यूनिस को ये अपने व्हाइट हाउस में बुला लेते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अमेरिका, बांग्लादेश और पाकिस्तान कुछ तो ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट है। अब अगर यहाँ पे बात आती है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो उस टाइम पे भारत ने अटैक किया। उस टाइम पे अमेरिका को क्या लगा कि भाई बस बालाकोट में एयर स्ट्राइक जैसे किया था इंडिया ने, कुछ ही देर में बंद हो जाएगा। लेकिन इंडिया ने तो बिल्कुल तबाही मचा दी, पाकिस्तान की बिल्कुल हालत खराब कर दी, 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस को उड़ा दिया। अब ये सब देख करके अमेरिका वाले परेशान हो गए, चूंकि ये सारे एयरबेसेस अमेरिकन के थ्रू रन होते हैं। इस वजह से ये चीज अमेरिका को थोड़ी और बुरी लगी। अब इसके बाद में अमेरिका ने कहना शुरू किया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहना शुरू किया कि भाई हमें अब बगराम एयरबेस चाहिए अफगानिस्तान का। यहाँ पे द हिंदू का आर्टिकल है, ट्रंप सेज बैड थिंग्स विल हैपन इफ अफगानिस्तान डज नॉट रिटर्न बगराम एयरबेस। तो फिर ये बगराम एयरबेस की क्यों जरूरत पड़ने लगी भाई आपको? अगर आपको चीन पर नजर रखना है तो फिर ये नूर खान एयरबेस से भी हो सकता है पाकिस्तान के, तो फिर बगराम एयरबेस क्यों चाहिए? बगराम एयरबेस इसलिए चाहिए क्योंकि वहां से अब भारतीय सैन्य गतिविधि पर भी नजर रखी जा सके, वहां से चीन पर भी नजर रखी जा सके, भारत पर भी नजर रखी जा सके, और जब ये चाहें तब ईरान पर अटैक भी कर सके बगराम एयरबेस से। इसलिए इनको बगराम एयरबेस चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, जब पाकिस्तान को भारत मारेगा तो फिर ये पाकिस्तान को बचाने के लिए ये सारे जो एयरबेसेस इनके, नूर खान एयरबेस और बाकी सारे, यहाँ से अपनी जो भी इनके साजो सामान है उठा करके बगराम एयरबेस में ले जाएंगे और फिर वहां से पाकिस्तान की मदद करते रहेंगे। तो मेन चीजें ये सारी चीजें हैं। अब बात ये आती है कि पाकिस्तान इनको खुश करने के लिए अपना पासनी पोर्ट भी दे रहा है। पासनी पोर्ट ये ग्वादर पोर्ट से बस 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब पासनी पोर्ट, वहां पे रेत की समस्या है, तो उसे डेवलप करने के लिए अमेरिका को ये देने के लिए बाकायदा ऑफर दे चुके हैं। ये पाकिस्तान अमेरिका और चीन को बैलेंस करने का एक तरीका अपना रहा है, ये भी हम कह सकते हैं। फिलहाल के लिए इस पे आपकी अपनी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।